नमस्ते दोस्तों, मैं सुदीप कुमार नायक। जितने भी जो मेरे व्यूअर्स हैं, आज तक आपने देखा होंगे सारे में जो मेरे वीडियोस है एमबीबीएस नेपाल के बारे में है। बहुत सारे फ़ोन, बहुत सारे क्वेरीज जो इंडिया से आने लगेगी, सर कुछ आप वीडियो एमबीबीएस बांग्लादेश पे भी बना दो। तो मैंने कुछ दिनों से कुछ वीडियोस तो मैंने अपलोड किया, बट मैंने इन्फॉर्मेशन नहीं दे पाया। मेरे कुछ अपनी बिजी शेड्यूल की वजह से और हेल्थ इश्यूज़ की वजह से और नेपाल का भी एडमिशन जो क्लोज़ हो रहा था, इन सब के बिजी की वजह से मैं आपके बीच में आ नहीं पाया। ये मेरा पहला वीडियो है एमबीबीएस बांग्लादेश के बारे में। सबसे पहले मैं बता दूं, जो आज हम लोग बात कर रहे हैं ये इन बच्चे के लिए जो 2023 का एडमिशन बांग्लादेश में चल रहा है। पिछले 2 साल से जो कोविड के बाद बांग्लादेश का एडमिशन थोड़ा सा डिले हो रहा है। इसी तरह आपको इस साल भी जो हम लोग आज जो भी बात हम लोग कर रहे हैं, ये सारे 2023 का एडमिशन्स की बात कर रहे हैं। जैसे आपने इंडिया में नीट का फॉर्म फिलअप किया, एग्ज़ाम दिए, जैसे आपने एमबीसी का फॉर्म भरा नेपाल के लिए, उसी तरह बांग्लादेश में कोई भी बच्चा अगर एमबीबीएस करना चाहता है, इन सब के लिए एक अनिवार्य रूप है कि वहाँ का जो डीजी, डायरेक्टर जनरल मेडिकल हेल्थ जिसको बोलते हैं डीजीएमई, इसका फॉर्म भरना है, जो ऑनलाइन फॉर्म खुल चुका है। अगर आप देखेंगे उसके वेबसाइट में या डिस्प्ले में अगर आप देख रहे हैं, तो इसमें 5 जनवरी 2024 फॉर्म खुल चुका है और लास्ट डेट 29 फरवरी तक है 2024, 29 फरवरी 2024 तक है। तो बट क्या है, बहुत सारे डॉक्यूमेंटेशन है, आपका अटेस्टेड कराना पड़ेगा, आपको टीटी बनाना पड़ेगा। ये सारी चीज़ आज हम लोग इस वीडियो पे डिस्कस करेंगे। सबसे पहले ये सारे डिस्कशन से पहले मैं ये बताना चाहता हूँ, एक बांग्लादेश एक आइडियल डेस्टिनेशन है। एनएमसी के जो नेशनल मेडिकल कमीशन के जो रूल के सारे रूल्स फॉलो करते हैं। जो ड्यूरेशन अगर आप देखेंगे तो 5+1 6 साल का है। जो एनएमसी का पहला जो रूल जो बात करते हैं हम लोग, 54 मिनिमम थ्योरी और 1 ईयर इंटर्नशिप होना चाहिए, तो 5+1 यहाँ पे हो रहा है। दूसरा, इंग्लिश मीडियम, जो मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन बांग्लादेश में वो भी इंग्लिश में है। तीसरा, अगर आप देखते हैं जो एनएमसी के जो गाइडलाइन, नेशनल मेडिकल कमीशन का जो गाइडलाइंस है, उसी कंट्री में उसी कॉलेज में आपको इंटर्नशिप करना है। तो पहले से ही बांग्लादेश एक अच्छा डेस्टिनेशन है। जो बच्चे, इंडियन बच्चे जा रहे हैं वहाँ पे अगर आप देख रहे हैं तो इंटर्नशिप उसी कैंपस में उसी कंट्री में कराया जा रहा है। तो ये एक एनएमसी का गाइडलाइंस फॉलो कर रहा है। तीसरा, क्या आप वहाँ के लोकल इंट्रांस में, मेडिकल इंट्रांस में आप बैठ सकते हैं कि नहीं और प्रैक्टिस कर सकते कि नहीं। तो मैं बता दूँ आपको, पिछले साल ही इसका नोटिफिकेशन, इसका जस्टिफिकेशन लेटर आ चुका है, जिससे आप वहाँ पे भी प्रैक्टिस कर सकते हैं एज़ पर देयर रूल रेगुलेशन। तो ये सारे एनएमसी के गाइडलाइंस फॉलो कर रहे हैं। ये सब ज़रूरी है, क्योंकि कल अगर आप इंडिया में आते हैं, प्रैक्टिस करना चाहते हैं, FMGE फॉरेन मेडिकल ग्रेजुएट एग्जामिनेशन देना चाहते हैं, तो एनएमसी का रूल फॉलो होना चाहिए। तो ये सारा चीज़ आपको फुलफिल हो रहा है। तो वहाँ पे 2 कैटेगरी के कॉलेजेस है, एक है गवर्नमेंट कॉलेजेस और एक है प्राइवेट कॉलेजेस। हर साल आपको बांग्लादेश गवर्नमेंट इंडियन बच्चे के लिए आपको ये 22 एमबीबीएस सीट और 3 बीडीएस सीट के लिए फुल स्कॉलरशिप है, जहां आपका ट्यूशन फी वेव है। हॉस्टल का एक बहुत नॉमिनल कॉस्ट लगेगा जो आपको पे करना है। सारे जो अच्छे अच्छे टॉप गवर्नमेंट कॉलेजेस में हैं, इन सब में भी आप एडमिशन ले सकते हैं। इसके लिए आपको देखना है आपका जीपीए, ग्रेड पॉइंट एवरेज जो बोलते हैं, ये आपको 10 होना चाहिए। ये 10 कब होना है? 10th का हम लोग 5 जीपीए होना है और बाय 12th का 5 जीपीए। ये अगर 10th जीपीए के आसपास है तो आपका एमबीबीएस जो गवर्नमेंट कॉलेजेस में नाम निकलना बहुत हद तक आप देखेंगे तो इजी आसान हो जाएगा। बट जो बांग्लादेश का रूल अलग है, उस रूल के बारे हम लोग बात करेंगे। सबसे पहले तो हम लोग को देखना है, अगर आप बांग्लादेश जाना चाहते हैं तो फिर मैं बता दूं, आपको एलिजिबिलिटी चेक करना है। आपको देखना है कि आपने 12th 2023 में या तो 2022 में किया है या नहीं किया है। उसी तरह अगर 10th आप देख रहे हैं तो उससे 2 साल पहले 2020 या 21, ये पहला एलिजिबिलिटी है। अगर उससे ज़्यादा गैपिंग है, 1 साल से ज़्यादा गैपिंग है, तो मेरा रिक्वेस्ट रहेगा कि बांग्लादेश आपके लिए आइडियल डेस्टिनेशन नहीं है, क्योंकि रूल के हिसाब से नहीं है। बहुत से सारे
आपको मिलेंगे जो आपको एडवाइस देंगे कि नहीं ये हो जाएगा, ऐसे जा सकते हैं। बाद में दिक्कत आपको आना है 6 साल बाद, जब अगर आप अपने कंट्री इंडिया में जा रहे हो, कल आपको एफएमजी में बैठने नहीं देगा या कल आपको जो लाइसेंस नहीं मिलेगा, तो आपको 6 साल बाद रिग्रेट करने से अच्छा सारे रूल रेगुलेशन के अंदर में जाइए। क्योंकि आज जो फेक कमिटमेंट कर रहे हैं बांग्लादेश में वो मिलेंगे नहीं आपको, वो कल आपको दिक्कत आने वाला है। तो इसीलिए पहला एलिजिबिलिटी आपको 12th और 10th का पासिंग ईयर देखना है, 1 साल से ज़्यादा गैपिंग नहीं होना है। दूसरा आपको जीपीए, अगर आप गवर्नमेंट कॉलेजेस में जाना चाहते हैं तो मिनिमम 8 जीपीए आपको चाहिए, जिससे आप फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। या प्राइवेट कॉलेज में जाना चाहते हैं 7 जीपीए होना चाहिए। इसका कैसे कैलकुलेशन है वो टेबल में आपको स्क्रीन में डालना हो, आप खुद भी बैठ के घर पे कैलकुलेट कर सकते हैं। तीसरा आपको देखना है बायोलॉजी में, जो 12th का बायोलॉजी में भी आपका 3.5 है कि नहीं। ये सरल आसान भाषा से हम लोग समझे तो 90% आपका ये सही रहेगा। अगर 10th में आपका 60% है, 12th में 60% है और 12th का बायोलॉजी में 60% है, तो आप समझिए आप बांग्लादेश के प्राइवेट मेडिकल कॉलेज के लिए एलिजिबल है। बट आपको क्या है, फॉर्म फिलअप करना होगा। जो DGME हेल्थ का जो फॉर्म है, $100 का TT आपको बनाना है। ये कोई भी आप जो आपके ऑथराइज बैंक है वहाँ से आपको TT $100 का करना है। अगर आप गवर्नमेंट प्राइवेट दोनों का अगर आप करना चाहते तो $100 अलग अलग से आपको फॉर्म फिलअप करना है। दूसरा जो आपके जो डॉक्यूमेंट्स लगेंगे वो लिस्ट आपको इस स्क्रीन में दिख रहा है, किस किस एजेंसी से आपको अटेस्टेड करना है, ये भी आप लिस्ट आपको स्क्रीन पे दिख रहा है। इन सारे चीज़ का जानकारी आपको चाहिए तो जो स्क्रीन पे जो नंबर दिख रहे हैं, इन सारे नंबर पे आप कॉल कर सकते हो। अगर आप मुझसे बात करना चाहते हो तो जो व्हाट्सअप नंबर मेरा शेयर है उस व्हाट्सअप पे आप कॉल करिएगा, मैं आपके सारे इन्फॉर्मेशंस को अपडेट करता रहूँगा। बांग्लादेश में अगर आप देखेंगे कॉस्ट का, तो लगभग एक $35,000 से लेके आपको $50,000 तक का ट्यूशन फ़ी है, जिसमें हॉस्टल इंक्लूड है और फूडिंग अलग से रहेगा। सारा कॉस्टली जगह नहीं है। 30 लाख रुपीज़ ऑन एन एवरेज इंडियन करेंसी में आप लॉजिंग फूडिंग ट्यूशन फ़ी कंप्लीट कर सकते हैं। और मैक्सिमम का लिमिट आपका वहाँ पे डिपेंडिंग अपन द कॉलेज 50, 55, 60 लाख के रेंज में आपको जाएगा, जैसा आपका लाइफ स्टाइल है उस पे। तो मैं फिर बताना चाहूँगा, अगर आप MBBS इन बांग्लादेश में करना चाहते हैं, ये लास्ट मौका है, ये अंतिम मौका है कि अगर आप बांग्लादेश में, क्योंकि ये फॉर्म अगर आपने फिलअप नहीं किया है तो बांग्लादेश में एडमिशन नहीं होगा। और बांग्लादेश एक आइडियल डेस्टिनेशन है जो आपके सिमिलर कल्चर, सिमिलर फूड हैबिट्स, जो वहाँ के जो मेडिसिन, ये सारी चीज़ कॉमन होने के वजह से, जिससे बांग्लादेश भी एक आइडियल डेस्टिनेशन है। बहुत सारे सीट्स है, आप अभी से ही देखेंगे तो आपके जो मनपसंद जो भी कैंपसेस है उसमें एडमिशन हो जाएगा। और जो स्कॉलरशिप भी बहुत सारे प्राइवेट कॉलेजेस कुछ ना कुछ स्कॉलरशिप बच्चे लोग को दे रहे हैं। इन सब चीज़ के लिए भी अगर आपको चाहिए तो जो नंबर पे आप उस पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं और सारा डिटेल ले सकते हैं। बाकी वीडियोस में बाकी अब जो मैं बनाऊंगा कॉलेजेस के बेसिस में, ढाका यूनिवर्सिटी के बारे में, चिटागोंग यूनिवर्सिटी के बारे में, राजशाही यूनिवर्सिटी के बारे में, कुछ अच्छे अच्छे कॉलेजेस के बारे में हम लोग वीडियो बनाएंगे। USTC, अनवर खान, डायबिटिक मेडिकल कॉलेज, पॉपुलर, ये MS अमेरिटा, नॉर्थ ईस्ट, जलालाबाद, ऐसे बहुत सारे कॉलेजेस हैं जिसके बारे में हम लोग अगले वीडियोज़ में डिस्कस करेंगे। उसका ट्यूशन फ़ी क्या है, इस्टेब्लिशमेंट क्या है, कितने फॉरेन सीट्स है, एडमिशन का प्रोसीजर क्या है। बट इन सब चीज़ के लिए पहले आपको ध्यान देना है कि यहाँ का फॉर्म आपको भरना है, जिसका फॉर्म का ऑलरेडी खुल चुका है। जनवरी 5 से लेके 29 फरवरी 2024 तक लास्ट डेट है। तो अगर आप जानना चाहते हैं बांग्लादेश के बारे में तो जो आप मेरा YouTube सब्सक्राइब करके आप रख सकते हैं। अपडेट बांग्लादेश के बारे में भी अब मैं थोड़ा थोड़ा देता रहूँगा। थैंक यू।